जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, आज का सत्संग हमें सरोज आंटी ने गाजियाबाद से भेजा है। आंटी का सत्संग आप सबके साथ साझा करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, मेरा नाम सरोज है। मैं गाजियाबाद से आप सबके साथ अपना गुरु जी का सत्संग, विश्वास से भरा सत्संग आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। गुरु प्यारी संगत, जैसा कि हम सब बहुत साल से गुरु जी के साथ, गुरु जी ने अपने सानिध्य में हमें जोड़ा हुआ है। हमारे विश्वास कि वो हर वक्त, किसी भी वक्त परीक्षा ले लेते हैं। तो गुरु प्यारी संगत, ऐसा ही मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ हुआ। अंकल जी और मैं दोनों हम दोनों साथ में ही बिजनेस करते हैं। हमारा छोटा सा बिजनेस है, फाइनेंस का बिजनेस है, लोन्स वगैरह करते हैं। गुरु प्यारी संगत, आप विश्वास करेंगे, 2 महीने मतलब हम हर महीने बिजनेस करते हैं और लोन्स करवाते हैं बैंक वाले, बैंक से हमें, मतलब जैसे कहते हैं ना सब दिए से, वो काम है हमारा। और हर महीने जितना हम बिजनेस करते हैं बैंक के साथ, उसी का हमको पे आउट आता है। पर 2 महीने से ना हमारा बिजनेस तो अच्छा हो रहा है। 2 महीने से क्या, ये काम हम सालों से कर रहे हैं, पर 2 महीने से ना हम रेगुलर काम तो कर रहे हैं, पर हमें ना पैसा नहीं आ रहा था। जो पे आउट हर महीने एज अ सैलरी हमको मिलता है, वो हमें नहीं मिल रहा था। एवरी डे मेरे हस्बैंड, कभी हस्बैंड अंकल कॉल करते, कभी मैं कॉल करती, तो वहाँ से जिस डीएसए के थ्रू हम लोग काम करते हैं, वहाँ से बार बार कहा जाता कि पेमेंट डिले है, आगे बैंक से, बॉम्बे से डिले है करते करते 2 महीने निकल गए। अब आपको पता है कि दिल्ली जैसे शहर में रहने के लिए घर में जितने भी लोग हैं, सबका जॉब करना या काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सरवाइव कर पाते हैं। गुरु प्यारी संगत, 2 महीने से ना उस पेमेंट के चक्कर में हमारे बहुत सारे जो घर के एक्सपेंसेस हैं, वो सब स्टक हो गए। हमारा जो लैंडलॉर्ड को रेंट जाता है, वो स्टक हो गया। बच्चों की स्कूल की फीस जाती, वो स्टक हो गई। और राशन, हर कोई अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से, जब पैसा, अपना ही पैसा नहीं मिलता और इंसान किस तरह से स्टक हो जाता है, फिर डेली यूज़ की चीज़ों में उसको किस तरह से परेशानी आती है, वो आप सबको पता है। मुझे एकदम डीप में जाकर आप सबको बताने की शायद इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरा मकसद सिर्फ गुरुजी का, जो गुरुजी ने चमत्कार किया हमारे साथ, वो सत्संग साझा करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अब हुआ क्या, हम दोनों हस्बैंड वाइफ 2 महीने हो गए और हमारा पे आउट नहीं आ रहा। हम कब तक किसी को बोलें कि पेमेंट नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं है कि लोग हमें समझ नहीं रहे, उनको तो पता ही है कि हर बार टाइम से हर चीज़ का पेमेंट मतलब मैं और मेरे हस्बैंड कर देते हैं, पर 2 महीने से दिक्कत आ रही है। पर अभी जिस तरह से क्राइसिस है, हर जगह कितना प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से हर कोई मतलब क्राइसिस में चल रहा है, तो अपने पैसा तो हर कोई मांगेगा। अब हमारी हस्बैंड वाइफ की वो हालत के हम किसको जाके कहें, क्योंकि आजकल आप अपनी ज़िंदगी के लिए ना खुद रिस्पॉन्सिबल हो, फैमिली के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आता। तो और हेल्प मांगे भी क्यों, जब हम कमा रहे हैं। तो बस रोज़ हम गुरुजी के सामने बैठते और आंखें बंद करके बैठते। मंत्र जाप में भी मन नहीं लगता। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल मंत्र जाप करते ही नहीं। और बार बार गुरुजी का ना, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी यूट्यूब पे मैसेज आ रहा कि तेरे पति का एक काम रुका हुआ है, तू उसको बोल कि वो शुक्राना करे, मंत्र जाप करे, जिससे उसके कष्ट कटें और उसका जो काम अभी नहीं हो रहा है, जिस काम को होने में बाधा आ रही है, वो
ठीक हो जाएगा, उसको मैं ठीक कर दूँगा, वो काम खुल जाएगा। मैं रोज़ अपने हस्बैंड अंकल से कहती कि देखो गुरुजी ने ना आपके लिए एक मैसेज भेजा है। अब जो इंसान पूरा घर चलाता हो, तो वो इंसान थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है अपनी अपनी सोर्स ऑफ इनकम को लेके। तो मेरे हस्बैंड अंकल मुझसे कहते हैं कि मैं 24 घंटे मंत्र जाप करता हूँ, तुम्हें क्या पता है कि मैं मंत्र जाप करता हूँ या नहीं? मैंने कहा नहीं, नहीं मैं ऐसे नहीं कह रही, मुझे पता है हम सब मंत्र जाप करते हैं, हमारे मन में मंत्र जाप चलता रहता है। आप सिर्फ 5 मिनट गुरुजी के सामने, गद्दी के सामने बैठ के और गुरुजी से जैसे हम अपने मतलब अपने पेरेंट्स से बोलते हैं, अपना दुःख साझा करते हैं और जब अपना दुःख साझा करते हैं तो हम हल्का फ़ील करते हैं। आप प्लीज़ वो करो ना। अब वो तो थोड़ी-थोड़ी देर में गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा, जो इंसान गुस्सा नहीं करता है, वो इंसान गुस्सा करे तो थोड़ा-सा मतलब डर भी लगता है। घर का माहौल ख़राब होने में भी डर लगता है, बच्चे हैं, सब हैं। अब गुरु प्यारी संगत आपको क्या बताएँ? मैं गुरुजी के सामने बैठती मंत्र जाप करने, तो मंत्र जाप ही नहीं कर पाती। मतलब इतनी एंग्ज़ायटी, इतनी घबराहट रहती कि कब तक लैंडलॉर्ड को भी बोलेंगे कि पेमेंट आगे से डिले है। इतना मतलब एम्बैरेसिंग फ़ील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड ने ना कुछ सालों पहले बैंक में ही जॉब करते थे। मेरे हस्बैंड ने ना अपने सीनियर को कॉल करा और उनसे कहा कि गुरु प्यारी संगत यहाँ देखिएगा कि गुरुजी विश्वास का खेल है ये सारा, जो सत्संग मैं आपको सुना रही हूँ। तो उन्होंने ना मेरे हस्बैंड अंकल ने क्या किया कि अपने सीनियर से बात करी, जिनके साथ वो पहले जॉब करते थे, आज से करीबन 13-14 साल पहले। मेरे हस्बैंड ने सारी प्रॉब्लम उनको बताई कि सर मेरा खुद का ही पे आउट नहीं आ रहा, आप प्लीज़ कुछ करके रिलीज़ करवाइए। क्योंकि बैंक मैनेजर्स का ना इंटरनल काफ़ी मतलब एक दूसरे के रेफरेंसेस होते हैं। तो उन्होंने कहा जब बात की तो अपने सीनियर से, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ, तो चिंता नहीं कर, ऐसे करके। अब क्या हुआ कि उनका शाम को कॉल आया मैनेजर का, मेरे हस्बैंड अंकल को, और उन्होंने कहा कि अरे यार पेमेंट में तो डिले होगा क्योंकि जीएसटी नंबर मांग रहा है अब तो कंपनी आगे से। जब तक तेरे पास जीएसटी नंबर नहीं होगा तब तक तो तेरे सारे पे आउट रुकेंगे अभी, क्योंकि कंपनी ने पॉलिसी चेंज कर दी है मार्च क्लोजिंग के बाद से। अब मेरा हस्बैंड और मेरा तो हाल ऐसा कि बस धरती फटे और हम उसके अंदर धंस जाएं। हम किसको जाके अपनी परेशानी बताएं? मतलब गुरुजी महाराज भी जानते हैं कि जो गुरुजी को फूल चढ़ाए जाते हैं पूजा के समय, वो फूल वाला भैया भी डेली का फूल खरीदता है, उसको भी पैसे चाहिए, वो भी पैसों के लिए बोल रहा। अब क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि अरे, जो उनके मैनेजर थे उनका नाम लेके कि यार वो तो ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम बता रहा है और जीएसटी नंबर को अप्लाई करेंगे तो भी 7 डेज़ तो लगेंगे ही लगेंगे। 7 डेज़ सर्वाइव कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आपको हमारे पास ना अभी इतनी सेविंग्स नहीं है क्योंकि कोरोना टाइम में ना बहुत सारी सेविंग्स थी जो जॉब जाने के बाद ना ख़त्म हो गई थी। तो फिर बच्चे बीमार भी पड़ते हैं, घर की बीमारी हारी भी है, बहुत सारी चीज़ें, तो मतलब रेगुलर खर्चों के अंदर हम सेविंग नहीं कर पा रहे थे। अब गुरु प्यारी संगत हुआ ये कि मेरे हस्बैंड की जो मैनेजर हैं उन्होंने कहा तू टेंशन मत ले, तू एक काम करे कि ना अभी तू मुझसे ले ले, अभी तू मुझसे ले ले और जब तेरा पे आउट आएगा तो तू मुझे रिटर्न कर देना। तो मेरे हस्बैंड अंकल को ना थोड़ा-सा रिलीफ़ फ़ील हुआ, क्योंकि देखो अपनों से दर्द शेयर करते हैं ना तो कोई नहीं सुनता है। पर उनको लगा कि बिना बोले ही उन्होंने उनकी परेशानी समझी। मेरे हस्बैंड को लगा कि बिना बोले ही मेरे मैनेजर ने, एक्स मैनेजर ने मेरी परेशानी समझी और अगर वो ये ऑप्शन मुझे दे रहे हैं तो मैं इस ऑप्शन को ग्रैब कर लेता हूँ और जब मेरा पेमेंट आएगा 7 to 14 डेज़ के अंदर आई विल रिटर्न दैट मनी। तो मेरे हस्बैंड अंकल रेडी हो गए उस चीज़ के लिए और उन्होंने अपने मैनेजर से कहा ठीक है सर, आपको लगता है मेरा ये पे आउट आने वाला है, उन्होंने एक एग्जैक्ट अमाउंट बताया कि ये पे आउट आने वाला है, आप मुझे इतना नहीं करना, इससे मतलब इतना कर देना कि मेरा 7 to 14 डेज़ का काम चल जाए और मुझे ऐसे ऐसे पे करना है।
क्योंकि पुराने जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं ना, आपके कलीग्स होते हैं, उनके साथ आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे होते हैं। तो बस अंकल के साथ भी ऐसे ही हुआ, मेरे हस्बैंड अंकल के साथ। अब अंकल को ना उनके मैनेजर ने कह दिया, एक्स मैनेजर ने कह दिया फ़ोन करके सुबह कि यू डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल डेफिनेटली पे यू। जब मैं इवनिंग में फ्री हो जाऊंगा, वंस आई विल गो बैक टू होम, तो मैं तुमको पेमेंट कर दूंगा। अब मेरे हस्बैंड अंकल ने क्या किया कि वैसे तो इतने दिन से वो गुस्सा कर रहे हैं, गुरुजी के सामने नहीं बैठ रहे हैं और अपने आप ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें गुरुजी बार बार मैसेज के थ्रू बोल रहे हैं कि उसको बोल मंत्र जाप करे, उसको बोल मंत्र जाप करें। मैं चुपचाप, मैं गुरुजी के सामने बैठी मंत्र जाप कर रही हूँ अपना, मन लग रहा है या नहीं लग रहा। अब क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने अपने मैनेजर को कॉल किया, मैनेजर ने कॉल डिस्कनेक्ट करा और उस पर लिख दिया मेरे हस्बैंड अंकल का नाम लेके, आई एम सो सॉरी, मैं तेरा ये काम नहीं कर पाऊँगा। अब हालत मेरे हस्बैंड अंकल की तो ऐसे कि वो तुरंत बोले, ये लो, इसने तो मना ही कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मना कर दिया। अब मेरे हस्बैंड अंकल की हालत ऐसी कि उनका पूरा फेस रेड हो गया। उनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, तो कब जब भी उनके अंदर किसी बात को लेके घबराहट, एंजाइटी या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम घर में होती है, तो वो उनके चेहरे पे दिख जाती है। उनका दिल बहुत कमज़ोर है। तो मैंने तुरंत उनको कंसोल करते हुए कहा, मैंने कहा टेंशन मत करो, मत करो टेंशन। ऐसा तो है नहीं ना कि हमारा पैसा, मतलब हम किसी से उधार ले रहे थे। ये ऑप्शन तो उन्होंने ही दिया था हमें, पर अब उनको नहीं लग रहा होगा, ठीक है? तो उन्होंने मना, खुद से ही मना कर दिया। तो मेरे हस्बैंड अंकल इस बात को ना, मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो मतलब इतनी बुरी हालत उनकी हो गई थी। मैंने तुरंत उनका हाथ पकड़ा, उनको समझाया। मैंने कहा आप सिर्फ मेरे कहने पे एक काम करोगे? तो उन्होंने मुझसे बोला क्या? मैंने कहा आप आओ, इधर आओ। और मैं उनको गुरुजी के स्वरूप के सामने ले गई, वहाँ बिठाया। कोई मंत्र जाप कुछ नहीं। मैंने सिर्फ गुरुजी से कहा, गुरुजी अभी ये उस कंडीशन में नहीं है कि ये मंत्र जाप भी कर पाए, क्योंकि अभी इनको घबराहट है। अभी इनको देने वाले जो लोगों को देना है पैसा, उनकी घबराहट है। ये अभी कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ गुरुजी, प्लीज़, इतने सालों से आपने हमें संभाला है। हमें आपको कहना चाहिए था कि गुरुजी हमें इस परेशानी से, जो हमारे ही पैसे की परेशानी है, इससे आप हमें बाहर निकालो। पर हम कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी किसी का रेफरेंस लगवा रहे हैं अपने पेमेंट के लिए, कभी किसी का रेफरेंस लगवा रहे हैं। जब हम ये जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी को, बदतर ज़िंदगी को अच्छा बनाकर यहाँ तक लाने वाले ही आप हो, तो हमने जो गलती की है ना, इधर उधर भाग भाग के लोगों से रेफरेंसेस लगवा के, उसके लिए मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से आपसे माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। प्लीज़, हमें आपके चरणों में आकर अरदास करनी चाहिए थी, हमें लोगों के पास नहीं जाना चाहिए था। बस मैंने 5-10 मिनट ये बात बोली है, फिर मंत्र जाप लगाया और मंत्र जाप किया हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने वहीं बैठ के। गुरु प्यारी संगत, उसके बाद ना मैंने अंकल से कहा कि देखो, जो भी बात हुई है कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, उसे दिमाग से निकालो। बच्चे अभी नीचे से खेल कर ऊपर आएंगे, उन्हें प्लीज़ कुछ भी ज़ाहिर मत होने देना, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें समझ जाते हैं। आप उनके सामने वैसे ही रहना जब बच्चे नीचे खेलने गए थे और आप नॉर्मल थे। पर मेरे हस्बैंड, कहाँ वो चीज़ हो पाती है जब घर चलाने वाले इंसान के साथ ही ऐसा हो जाए तो। अब मैं बार-बार उनको नॉर्मल कर रही, कभी हँस रही उनके सामने, कभी कुछ कर रही, बातों को मतलब ख़त्म करने की कोशिश कर रही और बार-बार गुरुजी से कह रही, गुरुजी सँभालो, प्लीज़ सँभालो। कहीं कुछ दिल पे इतना ना ले लें कि परेशानी आ जाए। मैं तो बहुत मज़बूत हूँ, मैं तो किसी भी तरह का दुःख झेल लेती हूँ। आपकी बेटी को तो आपने इतना मज़बूत बनाया हुआ है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, आप इन्हें सँभालो।
क्योंकि इन्हें पूरा घर संभालना है। बस मैं बार बार यही कह रही हूँ उनको। गुरु प्यारी संगत, रात को खाना खाया हमने और हम मतलब गुरु जी के सामने मैंने मत्था टेका और हम सोने चले गए। 4 बजे करीब ना मैंने देखा तो मेरे हस्बैंड अंकल जागे हुए थे, मोबाइल देख रहे थे। वो मोबाइल में टाइम पास कर रहे थे, पर मुझे पता था कि उनको वही सब दिमाग में चल रहा है। तो मैंने सिर्फ उनसे कहा, मैंने कहा सुनो, मैं अमृत वेला करने जा रही हूँ, आप आ रहे हो? मैंने बस बोला उनको, मैं ज़्यादा पीछे नहीं पड़ी। मैं गुरु जी के सानिध्य में बैठी और मैंने मंत्र जाप शुरू किया। मंत्र जाप शुरू किया, थोड़ी देर में मेरे बाजू में अंकल आकर बैठ गए, उन्होंने भी मंत्र जाप किया। फिर हमने आधे घंटे पौन घंटे मंत्र जाप किया और अंकल अपने रूम में मतलब मेरे हस्बैंड अंकल अपने रूम में सोने आ गए और मैं वहीं गुरुजी के पास बैठी रही, क्योंकि मुझे जो मेरे हस्बैंड अंकल है उनकी कंडीशन देख देख के डर लग रहा था। तो मैं गुरुजी के सामने बैठी हुई थी। मैं कहा गुरुजी गलती हो गई, आइंदा आप ही से अरदास लगाएंगे, इंसान हैं हम लोग, गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। बस ऐसे करते करते सुबह के 7 बज गए, मुझे भी नींद नहीं आ रही। इतने में क्या हुआ, मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बच्चों को उठी, सुबह उठी, गुरुजी से मत्था टेका और बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए उठी तो हस्बैंड अंकल खुश आए और बोले जल्दी से बोलो जय गुरु जी। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। बोले कि कल सर ने फ़ोन पे मना कर दिया था ना मुझे काम के लिए, उस समय उनकी वाइफ है ना कहीं ज़मीन पे गिर गई थी और उनको काफ़ी चोट आई थी, तो वो डॉक्टर के लेके गए थे। तो उस समय है ना वो भी काफ़ी परेशान थे, इस वजह से उन्होंने ये मैसेज कर दिया था। देखो मेरे पास है ना, उन्होंने अकाउंट के अंदर वाया पेटीएम और गूगल मेरे को पैसे ट्रांसफ़र कर दिया है। मैं तुरंत गुरुजी के पास गई, गुरुजी के सामने मत्था टेका और मैंने यही कहा, गुरुजी ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे माफ़ी मांगे तो आप माफ़ नहीं करते हो। बस समझाने का तरीका आपका बहुत बहुत डिफरेंट है। हर किसी को आप जिस जिस तरीके से समझाते हो ना, वो तरीका आपका सच में बहुत अच्छा है। हमारे विश्वास को आपने टूटने भी नहीं दिया, हमसे माफ़ी भी मंगवा ली और वो सारा जो कल रात तक मैं इनको देखकर डर रही थी और ये उन सब 2 महीने से जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको लेकर इनके दिल और दिमाग में जो प्रॉब्लम थी, बस आप बार-बार यही तो कह रहे थे ना कि मंत्र जाप करो सब ठीक हो जाएगा। गुरु प्यारी संगत, कैसे बताऊँ मैं आपको कि एक झटके में गुरुजी ने ऐसे विश्वास को ना पलट दिया और मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड अंकल से यही कहा कि छोड़ दो, जब हम इतना जानते हैं कि गुरुजी ही सब कुछ करते हैं, हम क्यों लोगों के पास जाकर ये कहते हैं कि आप हमारा ये काम करा दो। मैंने कहा आज के बाद मुझे आपका तो नहीं पता, पर मैं कभी भी किसी भी इंसान के सामने अपने किसी काम के लिए भी नहीं जाऊंगी। मेरे घर पे महाशिव है, मेरे घर में मतलब मेरा घर क्या, वो तो गुरु जी का घर है, गुरु जी का है, इस घर में गुरु जी का आशीर्वाद है। मैं कभी अब किसी इंसान के सामने नहीं झुकूंगी। अंकल ने भी ये बात गुरु जी से कही, हमने उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना किया और गुरु जी को बोला कि गुरु जी बस ये हमारा ही पैसा है, अब जब हमारा पैसा जीएसटी अप्लाई करने के बाद आएगा तो हम उन्हें रिटर्न कर देंगे। गुरुजी बस ये बात हमने गुरुजी को कही है, इतने में लैंडलॉर्ड का मैसेज आ गया कि मैं वेट कर रहा हूँ पेमेंट का। गुरुजी ने इज्जत रख ली हमारी और जिस जिस को जो देना था हमने तुरंत, हमने 2 सेकंड नहीं लगाया, जिस जिस को देना था तुरंत दिया और बस मालिक के सामने, महाराज के सामने बैठ के उनका शुक्राना करा है। और अभी भी मैं आंटी के इस चैनल के माध्यम से अपने गुरुजी को लेकर जो मेरे अंदर इमोशंस हैं, जो मैं शब्दों के ज़रिए नहीं समझा पा रही हूँ, पर
जिन जिन के साथ गुरुजी ने ये ऐसा चमत्कार किया है, उनको एकदम जब डूबने लगे हैं और झटके से निकाल लिया है, वो विश्वास बहुतों के पास होगा, गुरु संगत के पास। गुरु प्यारी संगत, ये मेरा सत्संग है जो मैंने आप सबके साथ साझा किया है। आप मेरा परिवार हो। आंटी के चैनल के माध्यम से मैं ये सत्संग आप सब तक शेयर कर रही हूँ। बस इस सत्संग के माध्यम से आपको जो भी सवालों के जवाब मिलते हैं, वो गुरुजी का की ही देन है। बस मंत्र जाप के साथ में अपने इस सत्संग को ना यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप सब तक गुरु जी के ब्लेसिंग्स भरे सत्संग आप तक शेयर किए जाते हैं, और जितना भी संगत की जर्नी है गुरु जी के साथ, वो आपके संग शेयर किए जाते हैं। गुरु प्यारी संगत, आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा। अपने सत्संग को सुनते वक्त ब्लेसिंग्स आपको मिली है तो इसे साझा जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मोबाइल नंबर दिया गया है और मेल आईडी दिया गया है। आप अपने सत्संग को लिखकर या अपनी आवाज में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सत्संग शेयर करते हैं, रिकॉर्ड करते समय बैकग्राउंड में बिल्कुल भी शोर ना हो, कोई आवाज ना हो, नहीं तो मुझे उस सत्संग को अपनी आवाज में आपके साथ साझा करने पड़ते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।